जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदक तेहि, दक्ष सहस्र संभव तजिहं तुरत दे हेतु, धरि चंद्र मौलि वृष केतु, अस कहि योग अगिन तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सती जी ने क्रोध में आकर के कहा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, जितने भी इस सभा में आए हुए व्यक्ति हैं वो सब कान खोल करके मेरी बातों को सुने। अरे मेरे तो पति जो है वो जगदात्मा है, महेश पुरारी है, इस दुनिया को चलाने वाला तो मेरा परमात्मा जो है वही तो मेरा पति। लेकिन आज आप लोगों ने यहाँ पर भोले बाबा का अपमान करके साक्षात पूरी सृष्टि का अपमान कर दिया है। और ये दक्ष हमारे पति का अपमान इसीलिए तो करवाना चाहता था क्योंकि हम दक्ष की कन्या हैं, और आज से मैं अपना जितना भी संबंध है वो सबका सब संबंध दक्ष के साथ समाप्त कर देती। इतना कहकर के क्रोध इतना ज्यादा आज सती जी का बढ़ गया। सती जी वहीं पर ध्यान लगा करके बैठ गई और मरते समय भगवान विष्णु से वरदान मांगा, और वरदान मांगने के पश्चात दाहिने पैर के अंगुष्ठ से अग्नि को प्रज्वलित किया और उसी अग्नि के अंदर अपने देह को जला करके भस्म कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की। अब कहीं कहीं आपने सुना होगा कि सती मैया को क्रोध आता है, सती मैया यज्ञ मंडप में कूद जाती। सुना है कि नहीं? तुमने सुने हुए कहीं कहीं आपने सुना होगा कि सती मैया को इतना ज्यादा क्रोध आता है कि सती मैया यज्ञ मंडप के अंदर कूद जाती, अग्नि में जलकर अपने प्राणों का दान कर देती। लेकिन महाराज केवल भक्त ही को पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, थोड़ा श्रोता भी पढ़े लिखे होने चाहिए, समझे। कथावाचक के पढ़ लिख लेने से कुछ नहीं बनने वाला जब तक श्रोता पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। क्योंकि कथावाचक क्या, जो मन में आएगा तुम्हें बता के चला जाएगा, तुम्हें तो कुछ आता ही पता नहीं। अब जैसे मान लो तुम्हें ABCD नहीं पता है, हम तुम्हें ABC HGH पढ़ाएं, जब तुम्हें पता ही नहीं तो तुम कुछ भी पढ़ सकते हो। लेकिन जब तुम्हें पता है ABC के बाद D आता है तब तो तुम समझोगे। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? असत ही योग अगिन तनु जारा। अरे वो कैसी भी हो लेकिन वो सती तो हम आप सबकी माँ है। मान लो अपने पति के साथ उनकी थोड़ी अनबन हो गई, लेकिन भोले बाबा तो हम सबके पिता तुल्य हैं कि नहीं? तो सती जी हमारी माँ के तुल्य हुई, और अपनी माँ के बारे में ऐसा कहना बताओ गलत होगा कि नहीं? अरे क्रोध में है, पागल थोड़ी ना हो गई जी, यज्ञ कुंड में कूद जाएंगे। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? असकई योग अग्नि तनुजारा, योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर का परित्याग किया। अच्छा जब पढ़े लिखे हो तब पढ़ो ना रामायण। अब रामायण लोगों के घर में पीले लाल कपड़े में बंधी रखी, पढ़ता तो कोई है। अच्छा पढ़ भी लेता है तो ऐसे चौपाई की चौपाई उड़ाता चला जाता है। ये नहीं कि एक चौपाई पढ़ो, थोड़ा याद करो, थोड़ा समझो कि लिखा क्या है। रामायण में बहुत सी ऐसी जगह हैं कि जहाँ पर लिखा कुछ और है, अर्थ कुछ और है। क्योंकि केवल रामायण पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। तुलसीदास जी ने और भी बहुत सारे ग्रंथ बनाए, वो भी पढ़ना पड़ेगा, तभी तो जाके आकर के आपको पता चलेगा कि रामायण में लिखा क्या क्या। योग अग्नि के द्वारा सती जी ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया और मरते समय विष्णु भगवान से केवल एक ही वरदान मांगा, और वरदान पता क्या है? सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। एक पत्नी का पति के प्रति स्वभाव प्रेम कैसा होना चाहिए, सती मैया से सीखो। इतनी अनबन होने के पश्चात भी सती मैया मरते समय क्या कहती हैं कि चाहे कुछ भी हुआ गलती तो हमारी थी, लेकिन अगले जन्म में हम कहीं भी जन्मे, अरे हे विष्णु भगवान तो हमें भले चाहे पत्थर की बेटी बना देना, हम नहीं चाहते कि आप हमें किसी मानव की बेटी बनाओ, क्योंकि मानव की बेटी बनाएंगे तो फिर हमें किसी न किसी फाउंडेशन में रहना पड़ेगा। अरे तुम भले चाहे हमें भी एक पत्थर की बेटी बना देना, लेकिन
हमारा जो अनुराग है वो हमारे भोले बाबा के प्रति जैसा इस जन्म में है, इससे ज्यादा से ज्यादा अगले जन्म में बना रहे।